नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। राहु खाना नंबर 7 से संबंधित इस विषय को लेकर मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। जिन लोगों की कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन व्यक्तियों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और राहु खाना नंबर 7 से जो समस्याएं हो रही हैं उनके उपाय क्या होंगे, इस विषय पर विस्तृत चर्चा लेकर मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देखा जाए तो खाना नंबर 7 कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो ये शुक्र का घर है। तुला राशि यहाँ होती है, ये शुक्र का घर होता है। अब यहाँ राहु का बैठना शुक्र को खराब कर देता है। शुक्र और बुध दोनों ग्रहों का ये पक्का घर है। यहाँ बैठे राहु का शुक्र और बुध को खराब करना, कहीं ना कहीं व्यक्ति के दाम्पत्य में समस्या उत्पन्न कराना, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति और कई बार इनकम के सोर्स, इनकम में प्रॉब्लम, घर में धन की स्थिति का कमजोर होना, इन समस्याओं में भी राहु का खाना नंबर 7 में होना दर्शाता है। अब जिन व्यक्तियों की कुंडली में अगर राहु खाना नंबर 7 में है, सबसे पहले तो राहु जो है वो पापक ग्रह है। सर्वाधिक पापक ग्रहों की श्रेणी में राहु की गिनती होती है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो या लाल किताब। दोनों ही दृष्टि से राहु का सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं मंदा फल देने वाला होता है। लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो राहु अगर खाना नंबर 7 में है तो ये यहाँ बैठकर अगर मंदा है और टेवे में बुध और शुक्र मंदे हैं तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में ये समस्या उत्पन्न कर देता है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में समस्या, और अगर विवाह हो गया है तो विवाह के बाद लड़ाई झगड़े, मतभेद, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति, परिवार में कलह की स्थिति का बना रहना, ये सारी समस्याएं राहु खाना नंबर 7 में होने से होती है। वहीं व्यक्ति अगर जिन व्यक्तियों की कुंडली में चाहे वो औरत हो या आदमी, किसी भी कुंडली में अगर राहु खाना नंबर 7 में है तो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर होती है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर इसको देखें तो राहु खाना नंबर 7 में बैठकर उसकी दृष्टि जो होती है वो 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है। लग्न मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को कमजोर कर देते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में कमी आना, साथ ही साथ व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आना, हर बनते काम को अंत में जाकर बिगाड़ देना, ये राहु खाना नंबर 7 से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो जिन कुंडलियों में राहु खाना नंबर 7 में है और अगर 21 साल से पहले या 21 साल में व्यक्ति का विवाह होता है तो ये दाम्पत्य जीवन को पूर्णतः खत्म कर देता है। अब क्यों? इसका कारण है कि राहु का सप्तम भाव में होना और 21 वर्ष से शादी करना, 21 वर्ष होती है गुरु, 21 जो वर्ष है 21 वर्ष गुरु से संबंधित है। अब यहाँ ये गुरु को खराब कर देते हैं और गुरु दाम्पत्य के कारक होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन पूर्णतः खत्म हो जाता है। अगर राहु खाना नंबर 7 में हो और शुक्र और बुध दोनों मंदे पड़ रहे हों, या राहु खाना नंबर 7 में हो और कहीं से शनि का संबंध राहु से बन जाए, तब भी दाम्पत्य जीवन को ये तलाक की ओर ले जाते हैं। एक जन्म कुंडली के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ये एक कालपुरुष की कुंडली है। कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो राहु खाना नंबर 7, ये राहु यहाँ बैठे हुए हैं। अब राहु यहाँ बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि केतु लग्न में होंगे।
अब राहु की दृष्टि लग्न पे होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मानसिक स्थिति व्यक्ति की ठीक नहीं रहती, उसके निर्णय कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। कोई निर्णय लेता है व्यक्ति और कोई निर्णय लिया और उस निर्णय में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, कहीं से भी शनि का संबंध, अब शनि का संबंध कहाँ से बनेगा, या तो शनि लग्न में हो तो उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, या दसम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, या फिर पंचम भाव में बैठे हैं तो उनकी 30वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पे शनि का संबंध लग्न से, दसम से या पंचम से अगर शनि का संबंध यहाँ बन जाए तो ये भी दाम्पत्य जीवन को पूर्णता खत्म करने की स्थिति में होते हैं। तो ये एक आपको समझना होगा कि अगर राहु सप्तम भाव में है और कहीं ना कहीं शनि से उनका संबंध बन रहा है तो ये भी दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति, मतभेद की स्थिति पैदा करेंगे। अब देखा जाए तो राहु खान नंबर अगर 7 में है तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में, जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है, उन व्यक्तियों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। प्राय स्त्रियों के चक्कर में पड़कर अपनी ये लाइफ खराब कर लेते हैं, इससे इन्हें बचना चाहिए। कुछ सावधानियां इन्हें बरतनी चाहिए। 21 वर्ष से पहले अगर ये विवाह करते हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्या होती है, तो अपना विवाह 21 वर्ष से पहले ना करें, 21 वर्ष के बाद विवाह करें। एक दूसरा, अगर ससुराल पक्ष से जुड़कर ये कोई काम धंधा स्टार्ट करते हैं या ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति इनके काम धंधे में पार्टनर होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी राहु खराब प्रभाव देता है। तो एक ये भी इस सावधानी को देखना है। दूसरा, एक और सावधानी मैं आपको बताता हूँ कि अगर राहु खाना नंबर 7 में है और व्यक्ति ससुराल से कोई बिजली का सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लेता है, तब भी ये राहु को खराब करने की स्थिति बनती है और राहु यहाँ पर बुरा प्रभाव देगा। अब ऐसा व्यक्ति अगर दूसरी स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाए, जो अमूमन पड़ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अगर है तो राहु की और स्थिति खराब होती है। फिर ऐसा राहु बहुत बुरे प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में देता है। तो ये कुछ सावधानियां जिनसे बचकर रहना चाहिए। साथ ही साथ इनके अगर उपायों की तरफ चलें तो सबसे पहले जिनका विवाह हो चुका है और उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, दाम्पत्य जीवन में समस्या है, लड़ाई झगड़े और कलह की स्थिति जिनकी कुंडली में है, साथ ही साथ इनकम से संबंधित कोई समस्या आ रही है, धन की कमी से संबंधित कोई समस्या कुंडली में परिवार में बनी हुई है, तो वहाँ भी एक ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ वहाँ ये दोनों ही जगह ये कारगर होगा। सबसे पहले तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा। अब राहु को कंट्रोल करने के लिए चांदी, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए अपन चंद्रमा की भी मदद लेंगे, मंगल की मदद लेंगे और शनि की मदद लेंगे, तब जाके राहु को अपन कंट्रोल करेंगे। चंद्रमा, मंगल और शनि। अब चंद्रमा संबंधित मदद लेने के लिए क्या करेंगे? चांदी चंद्रमा से संबंधित होती है। चौकोर टुकड़ा अगर चांदी का लेंगे तो वो कहीं ना कहीं मंगल, उत्तम मंगल का जो टुकड़ा होता है चांदी का, उत्तम मंगल को दर्शाता है। तो चांदी का टुकड़ा लेकर उसको किसी गंगा जल या नदी आदि के पानी में लेकर एक स्टील, एक जो अपना कहीं भी जो डिब्बा होता है, स्टील का डिब्बा कह लीजिए, या फिर टीन का डिब्बा ज्यादा उपयोगी होता है। तो टीन का डिब्बा लेकर उस टीन के डिब्बे में गंगा जल भर के या किसी नदी का पानी भर के उसको रखें और चौकोर टुकड़ा चांदी का उसमें डालें और उसके ढक्कन को कलई से टाँका लगवाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इससे दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं ये कहीं ना कहीं कम होगी और साथ ही साथ जो अपनी आमदनी से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनमें लाभ मिलेगा। दूसरा, जिन लोगों का विवाह भी नहीं हुआ है और उन लोगों का अगर विवाह होता है तो सबसे पहले तो 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं करना है। दूसरा, 21 वर्ष के बाद ही विवाह करना है, 21वें वर्ष में या 21 से पहले विवाह नहीं करना है। अब वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वो है कि विवाह के समय, कन्यादान के समय लड़की पक्ष उसका पिता कन्यादान के समय एक चांदी की ईंट लड़की को कन्यादान के समय प्रदान करे और वो जो चांदी की ईंट है वो लड़की अपने पास जीवन पर्यंत अपने पास रखे। इससे राहु का जो प्रभाव है वो जन्म कुंडली में पूर्णता खत्म हो जाएगा। तो राहु से संबंधित जो समस्या जन्म कुंडली में आनी थी
वो इससे यहाँ से रोकी जा सकती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि से भी इसको कंट्रोल किया जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है, तो समय समय पर जो पानी वाला जटा वाला जो नारियल होता है, पानी वाला जो नारियल है, उसको ले जाकर जल प्रवाह करें। पूजा के 7 नारियल, पूजा वाले जो 7 नारियल, जटा वाले नारियलों को ले जाकर जल प्रवाह करें। यहाँ से भी, इस उपाय से भी राहु खाना नंबर 7 को कंट्रोल किया जा सकता है। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो गणेश जी की आराधना करना, गण गणपति नमः का जाप करना, ये व्यक्ति अगर नियमित अपनाता है इन चीजों को, तो जरूर राहु खाना नंबर 7 से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें लाभ मिलता है। तो ये कुछ राहु खाना नंबर 7 से संबंधित सावधानियां बताई और उनके कुछ उपाय बताए। राहु खाना नंबर 7 में क्या क्या समस्याएं ये देते हैं। मैटर मतलब दाम्पत्य जीवन में समस्या का होना, दाम्पत्य जीवन में लगातार परेशानियां आना, विवाह ना होना, कई बार ये विवाह में भी समस्या उत्पन्न करते हैं, विवाह ना होना, विवाह हो भी गया तो वहां पे कहीं ना कहीं कलह की स्थिति होना, और अगर शुक्र, राहु और शनि का संबंध अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो ये दाम्पत्य जीवन को भी कई बार पूर्णतः खत्म कर देते हैं, तलाक की नौबत ला देते हैं। तो ये जो कुछ उपाय जो मैंने बताए हैं, इन उपायों को लेकर राहु खाना नंबर 7 से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है। दर्शकों, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और आने वाले समय में कुछ और तथ्यों को लेकर, कुछ जन्म कुंडली से जुड़े कई विषयों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।